वही बीज, वही खाद, वही स्प्रे, वही पानी, वही जमीन, उसी से अगर आप भी अपनी फसल को डबल लेना चाहते हैं या 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक बहुत जरूरी देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। साहब इसमें आपको गुलाबी सुंडी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये डेमोस्ट्रेशन एक तो जो पैदावार बढ़ाने का जो तरीका है वो तो हम बता ही रहे हैं। अभी हम किसान को यही कह रहे हैं भी इसको आइए, इसको देखिए, समझिए, एक एक चीज को बारीकी से देखिए भी कितने टिंडे लगे हुए हैं, किस तरह की ग्रोथ है। किसानों को भी बता देना चाहूंगा कि ना तो मैं यहाँ पे किसी बीज कंपनी की प्रमोशन कर रहा हूँ, ना मैं किसी पेस्टिसाइड कंपनी की प्रमोशन कर रहा हूँ, ना मैं किसी किसान की प्रमोशन कर रहा हूँ, और ना इस वीडियो से किस किसान को फायदा होगा, ना इस वीडियो से मुझे कोई फायदा होगा। इससे अगर फायदा होगा, ये अगर प्रमोशन कर रहा हूँ तो मैं खेती की एक अलग टेक्निक की प्रमोशन कर रहा हूँ। किसान के लिए अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, किसान को कोई कुछ करके नहीं दिखा रहा, बताया जा रहा है भी ऐसे होगा तो ऐसे, ऐसे होगा तो ऐसे। पर हमने ये, मुझे लग रहा है भी एक पहली कोशिश है और इतने बड़ा डेमोस्ट्रेशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। किसान प्रावो कैनरी एग्रो तुहाडे लई लेके आया है कैनस्टार जिहड़ा तुहाडे झोने नू वकानी रोग नहीं होण देंदा अते तुहाडे झोने दी हाइट नू कंट्रोल करके झोने नू गिरन तो बचाउंदा है। कैनस्टार अपनाओ, झोना बचाओ। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। एग्रीकल्चर से रिलेटेड, खेतीबाड़ी से संबंधित खेती को हम किस प्रकार से और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, ये तमाम चीज़ों पे हम लगातार आपको जो है वो बताते रहते हैं कि आप इस तरह से खेती करेंगे तो इस तरह से आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँ कि युवा जिस प्रकार से खेती में आ रहे हैं तो खेती के मायने दिशा जो है वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक ऐसा ही उदाहरण आज हमें जो है वो देखने को मिला है। गिंदड़ा गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, गिंदड़ा गांव के खेत में, और खारिया गांव का एक युवा, नाम है दीपक जाखड़, और उसने जो है वो खेती किस प्रकार से अलग की है वो अगर आप देखोगे तो दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाओगे कि क्या इस समय में, इस जमाने में ऐसी खेती भी पॉसिबल है। बिल्कुल है। एवरेज की अगर बात करें तो 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार जो है वो निकालने का दावा जो है वो दीपक जाखड़ के द्वारा लगातार किया जा रहा है। वो कैसे निकालेगा वो पूरी की पूरी चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। आपसे अनुरोध है कि अगर आप खेती बाड़ी में दिलचस्पी रखते हैं और आप भी अपनी पैदावार को, नरमा की फसल को, वही बीज, वही खाद, वही स्प्रे, वही पानी, वही जमीन, उसी से अगर आप भी अपनी फसल को डबल लेना चाहते हैं या 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक बहुत जरूरी देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। फिलहाल यहाँ पे एक बोर्ड लगाया हुआ है और इस बोर्ड में आप देखिएगा कि प्लॉट नंबर 1 फ्लैट बेड सोइंग जो है वो यहाँ पे दिखाई गई है। प्लॉट नंबर 2 उसके अंदर रेस्ड बेड सोइंग जो है वो दिखाई गई है। प्लॉट नंबर 3 के अंदर रेस्ड बेड विद स्ट्रा मल्चिंग, यानी कि पराली से जो मल्चिंग की हुई है वो दिखाई गई है। प्लॉट नंबर 4 के अंदर रेस्ड बेड विद प्लास्टिक शीट मल्चिंग, प्लास्टिक शीट से मल्चिंग की गई, यानी कि ये 4 तरीके हैं। इन चारों में से कोई भी एक अगर आप करते हैं तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और ये अगर मैं आपको बताना चाहूं तो नॉर्थ इंडिया हाईटेक कॉटन डेमोस्ट्रेशन खरीफ 2024-25 का ये डेमो जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। ये एक एनजीओ है, उसका भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं खेत अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये नरमा की हाइट देखिएगा। ये जो है वो मई महीने में 14 मई को इस नरमा की बिजाई की हुई है और 14 मई की बिजाई आपने अगर अपने खेत में की है तो उसकी हाइट देखिएगा और इसकी हाइट देखिएगा, कम से कम 5 साढ़े 5 फीट के लगभग इसकी हाइट जो है वो होगी। और इस हाइट में टिंडे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, जिसको बोल बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, ये फूल गुड्डी इसके अंदर लगे हुए हैं। टिंडे भी जो है वो लगातार यहाँ पे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा एक पौधे पे जो है वो करीब 10 से 15 20 भी अगर इस समय जो है वो होंगे तो कुछ गलत ना होगा। एक नहीं बल्कि किसी भी उसमें आ करके जो है वो आप देखिएगा किसी भी पौधे पे
ये पौधा जो है वो हम लेते हैं। इस पौधे पे देखिएगा कुछ टिंडे जो है वो बड़े हो चुके हैं, बन चुके हैं, ये देखिएगा, और कुछ टिंडे जो है वो बन रहे हैं अभी। यानी कि बहुत ही सुंदर इस खेत को हम कह सकते हैं। और पौधा का अगर कलर देखना चाहें ऊपर से लेकर के नीचे तक एक जैसा पौधे का कलर जो है वो हमें लगातार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम यहाँ पे फ्लैट बेड सोइंग जो है उस खेत में मौजूद है। तो यहाँ पे दीपक जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। दीपक जी, खेती के मायने ही आपने तो बदल रखे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल कि 14 मई की बिजाई, इतनी हाइट और इतने टिंडे अभी से? तो सबसे पहले रमेश जी, मैं आपके के हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। रमेश जी, जो हमने यहाँ किया है, क्योंकि अभी तक एक माइंडसेट हो चुका है कपास को लेकर कि कपास की खेती नहीं होने वाली, और कपास की खेती के अलावा अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। धान अभी इस सीज़न हमने लगा लिया, पर उस लेवल के हमारे पास अभी पानी नहीं है, और उस पानी को अगर लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो हमारी ज़मीनें भी आने वाले समय में ख़राब होगी। तो कपास को एक नई दिशा देने के लिए हमने प्रोजेक्ट बंधन के तहत, जो कि पीआई फाउंडेशन के द्वारा सपोर्टेड है, और साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर जो हमारी एनजीओ वो उसको इम्प्लीमेंट करिए ग्राउंड लेवल के ऊपर, और सीआईसीआर के टेक्निकल गाइडेंस में हमने इस बार एक प्लानिंग की कि कैसे किसान को और कपास को एक नई दिशा दी जाए और एक नई ऊर्जा कपास के अंदर डाली जाए। क्योंकि नया बीज आ भी जाएगा पर पैदावार नहीं बढ़ने वाली। पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं, अभी हरियाणा की एवरेज की बात करूं तो 7 से 8 क्विंटल, अगर कोई दिक्कत ना आए तो। और अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो पर बीघे में थोड़ी सी जो उनकी एवरेज है वो अपने थोड़ी सी ज़्यादा रह रही है। तो इसलिए हमने सोचा, भी हमने पूरे इंडिया में घूमे, कहाँ कमी हमें लगी, उन कमी को हमने बैठ के एनालिसिस किया, उसके बेस पे फिर हमने एक पूरा प्लान तैयार करके इस डेमो को लगाया। इसमें हमने 4 तरीके लगाए, क्योंकि अभी तक किसान क्या है कि सीधी बिजाई भी ड्रिप से कर रहे हैं, वो चल ही रही थी, डोड़ियाँ बना के उनके ऊपर ड्रिप बिछा के उनसे भी अब किसान ग्रो कर रहे हैं। उसी को हमने थोड़ा सा अपडेट कर दिया, 2 वर्जन इसके और अपडेट कर दिया। एक पे हमने पराली बिछा दी, क्योंकि पराली का इशू बहुत बड़ा आ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, उसका कोई हल नहीं मिल पा रहा अच्छे तरीके से, तो वो भी हमने करके देखा। उसके अलावा हमने पॉली मल्चिंग, जो कि जर्नल किसान क्या होता है कि सब्जियों के अंदर यूज़ में लेके आते हैं, वो हमने कपास के अंदर करी है। और उसके अलावा जैसे ड्रिप के अंदर अभी तक क्या है कि किसान यूरिया डीएपी डाल रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं है, ऐसे डाले जा रहे हैं, पानी का कोई सिस्टम नहीं है। हमने उस सिस्टम को थोड़ा सा सुधारा, और उसी सिस्टम का नतीजा आज आपके सामने है कि ये 14 मई को बिजाई है। ऑन एवरेज भी इसके अंदर 10 से 15 जो टिंडे हैं वो इसके अंदर लगे हुए हैं। और अभी तो मान के चलिए, अगर इस तरह जैसे धूप निकली हुई है, जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं, अगर 1 हफ्ते धूप रहती है तो इसके अंदर एक चुगाई अगस्त के आखिर तक आ जाएगी, और 2 से 3 क्विंटल एक चुगाई के अंदर प्रति एकड़ से निकलने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपने जो वो 4 तरीके अपनाए हैं यहाँ पे, मैंने इससे पहले भी बताया था, तो इन चारों में से ज़्यादा किफ़ायती, ज़्यादा जो है वो पैदावार देने वाला कौन सा तरीका? अभी तक हमारा पूरा डाटा इसका चल रहा है, किसान जिस हिसाब से देखते हैं वो उस हिसाब से भी हम देख रहे हैं, और वैज्ञानिक तरीके से भी इसको पूरा का पूरा हम मॉनिटर कर रहे हैं। अभी तक जो हमारे पास है वो जो फ्लैट बेड सोइंग है वो बहुत बेस्ट जा रही है। उसके अलावा जो पॉली मल्चिंग है वो सबसे बेस्ट है। दूसरे नंबर पे मैं कह सकता हूँ फ्लैट बेड है। और जो तीसरा जो ट्रीटमेंट है डोलियों का और जो पराली वाला, उनमें अभी तक पूरा कंपटीशन चल रहा है। वो सीजन के एंड में पूरा क्लियर कट हो पाएगा, क्योंकि इसमें हम रस चूसक कीटों का भी डाटा ले रहे हैं कि किस में कम, किस में ज़्यादा आई, बीमारियाँ किस ट्रीटमेंट में कम आई, किस में ज़्यादा आई, और पैदावार किस में कम है, किस में ज़्यादा है। वो सीजन के एंड में पूरा का पूरा क्लियर कट हो पाएगा। पर अभी तक जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसमें जो पॉली मल्चिंग, जो कागज की सीट बिछा के हमने कपास लगाया, वो सबसे बेस्ट है। और दूसरे नंबर पे जो सीधी बिजाई की है वो है जी। ठीक है, अब अगर भाई साहब बात करें तो इसमें आपने जो है वो अभी तक कीटनाशक की बात करें या बीज कौन सा इसमें बीजा था, कोई स्पेशल बीज इसका आया था या नॉर्मल जो है, और जो इसका ट्रीटमेंट जो चल रहा है वो वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है, नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रहा है? इसमें सर सबसे पहले बीज के बारे में अगर आपको बताना चाहूँ रमेश जी, जो बीज अभी किसानों जिस बार टाटा दिग्गज लगाया, तो हमने भी क्योंकि ज़्यादा वही लगा हुआ था, उसके बेस पे फिर हमने भी टाटा दिग्गज है वो लगाया इसके अंदर। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कीटनाशक की, जो कीटनाशक किसान अभी कर रहे हैं वही कीटनाशक हम यूज़ में लेके आ रहे हैं, कुछ भी इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं डाल रहे। बस हम इसमें क्या कर रहे हैं कि किसान अभी तक क्या, किसानों को ये लग रहा है भी कहीं ना कहीं 2-4 इंसेक्टिसाइड मिलाने से ही समस्या हल होगी, सुंडी कोई मार लें, हरे तेले को मार लें, सफ़ेद मक्खी को मार लें, पर वैसा इसके अंदर हमने नहीं किया। इसमें हमने सिंगल कीटनाशक है वो इसके अंदर डाला है। 2 कीटनाशक अभी तक मैंने इसके अंदर है वो डाले हैं, और कोई चीज़ उसके अंदर मिलाई नहीं है। ये नहीं कि एकटारा मिला ली, प्रोक्लेम मिला ली, ऐसा कुछ भी नहीं किया। सिंगल कीटनाशक वो इसके अंदर हमने डाले हैं। 2 बार इसमें हमने अभी तक छिड़काव कर दिया है। और टिंडे ज़्यादा लगे हुए थे, इस वजह से मैंने इसमें 15 से 20 टिंडे हैं, अगर फंगस कहीं दिक्कत ना करे, इसलिए मैंने एक फंजीसाइड का अभी तक इसमें छिड़काव वो कर दिया। कुल अभी तक 3 छिड़काव इसके अंदर हुए हैं। यूरिया डीएपी वगैरह कितना का आपने? यूरिया डीएपी अभी नाइट्रोजन जो है कि हम खाली यूरिया कर रहे हैं, बाकी थोड़ा सा हमने जो हाईली वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है वो इसके अंदर हमने यूज़ किए हैं। उसका जो डाटा है वो सीजन के एंड में हम इसी जगह पे एक बड़ा मेला करेंगे, उसमें पूरा किसान को देंगे भी हमने क्या क्या कैसे कैसे किया।
ठीक। अभी हम किसान को यही कह रहे हैं भी इसको आइए, इसको देखिए, समझिए, एक एक चीज़ को बारीकी से देखिए भी कितने टिंडे लगे हुए हैं, किस तरह की ग्रोथ है, क्या क्या हम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, उस तरीक़ों को जानिए, वो सारी चीज़ें लिख के जाइए और हमसे पूरा टच में रहिए भी क्या। और सीज़न के एंड में फिर हम बैठ के पूरा का पूरा किसानों को बताएंगे और अगले साल हमारा प्लान है कि इसको हम बड़े एरिया के अंदर एप्लीकेट करें। ठीक है। अभी अगर किसान यहाँ पे विजिट करना चाहे तो विजिट कर सकते हैं, इसके अलावा अगर फ़ोन पे कोई जानकारी लेना चाहे तो ले सकता है फ़ोन पे, या केवल विजिट करना होगा? मैं किसान को अगर फ़ोन पे भी अगर उनकी कोई दिक्कत है तो, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं ना आपको विश्वास नहीं होगा। सुनने वाली बातें अभी तक आप करते आ रहे थे, हर जगह सुनाया जा रहा था आपको भी ऐसे करो तो ऐसे होगा, ऐसे करो तो ऐसा होगा, पर हम ये कह रहे हैं भी हम कह नहीं रहे, आप अपनी आंखों से आके देखना और फिर हमसे सवाल जवाब करोगे तो हमें लगता है वो बहुत ज़्यादा बेटर है। क्योंकि किसान के लिए अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, किसान को कोई कुछ करके नहीं दिखा रहा, बताया जा रहा है भी ऐसे होगा तो ऐसे, ऐसे होगा तो ऐसे। पर हमने ये, मुझे लग रहा है भी एक पहली कोशिश है और इतने बड़ा डेमोस्ट्रेशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और जो भी आसपास के किसान हैं, चाहे सिरसा के हैं, चाहे आपके फतेहाबाद के हैं, मानसा के हैं, का डब्बाली कर लो, आपके हनुमानगढ़, उनके लिए कोई ज़्यादा दूर नहीं है, घंटे 1.5 घंटे का रास्ता है। और इतना बड़ा डेमोस्ट्रेशन आपको, मुझे उम्मीद है भी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और इतना ओपन, कोई पाबंदी नहीं है, आप सुबह से लेकर शाम तक जब मर्जी आ सकते हो, हमारे स्टाफ यहाँ रहते हैं। आइए, इसको देखिए, समझिए और जो भी आपको सवाल जवाब लगे, अच्छे बुरे जैसे भी, तिक्के से तिक्के सवाल भी हमसे पूछिए, हम आपका हर एक सवाल का जवाब देंगे। अब भाई साहब, इसमें अगर बात करें तो गुलाबी सुंडी का ज़्यादा प्रकोप जो है वो नरमा के अंदर देखने को मिल रहा है, तो इसमें गुलाबी सुंडी का कितना प्रकोप है, देखा है कभी आपने टिंडा तोड़ करके? इसमें साहब हमारा पूरा का पूरा डाटा चल रहा है रमेश जी। अभी तक हमें इसके अंदर कुछ भी देखने को, स्टार्टिंग में हल्का फुल्का एक आधे फूल के अंदर हमें देखने को मिली थी, वो भी हमने टाइमली कंट्रोल कर ली। डेमो के थ्रू हम क्या एक चीज़ ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि गुलाबी सुंडी कोई बड़ी बला नहीं है, अगर उसका आप सही समय पे नियंत्रण करोगे। और अगर इस डेमो के अंदर हम कहते हैं इसके अंदर गुलाबी सुंडी नहीं आने वाली, तो मैं मान सकता हूँ वो बहुत गलत होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि हम इसके अंदर रोक दें। आएगी तो हमारे पास इतनी टेक्निकल जानकारी है कि उस टेक्निकल जानकारी के बेस पे हम इसमें गुलाबी सुंडी को कंट्रोल है वो करेंगे। ठीक है। अभी इसमें 1-2 टिंडे जो है वो तोड़ के देखेंगे, हम किसानों को सामने जो वो दिखाएंगे, तोड़ के देखिएगा भाई साहब, कोई गुलाबी सुंडी का कोई इशू है या इसमें। अगर इसमें गुलाबी सुंडी नहीं हुई तो वाकई में ये नरमा जो है मुझे लगता है कि 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जाने वाला है। साहब इसमें आपको गुलाबी सुंडी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये डेमोस्ट्रेशन एक तो जो पैदावार बढ़ाने का जो तरीका है वो तो हम बता ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम जो दूसरी जो चीज़ है वो ये भी बता रहे हैं कि जो भी अभी तक कीटनाशक आप डाल रहे हो वो वाला समय चला गया है कि अपना महीना फिक्स होता था, उस महीने के अंदर ही हम सब कुछ करते थे। भी पड़ोसी ने डाल दी तो मैंने डाल दी, हर खेत का एक अलग, जैसे हम क्या होते हैं हमारे शरीर में कोई दिक्कत आती है तभी हम बीमारी दवाई लेते हैं, थोड़ी एडवांस में भी यार मौसम चेंज हो रहा है, जुकाम की गोली पहले लेते होने वाला है। तो वैसे कपास के अंदर क्या है कि सही समय पर सही डिसीजन लोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। और अभी तक चलिए और पौधों से जो है वो टिंडा तोड़िएगा कोई लाइव। हम आपको इसीलिए टिंडा जो है वो तोड़ के दिखा रहे हैं ताकि थोड़ा यकीन हो जाए कि कहीं और से टिंडा जो है वो नहीं लेकर के आए हैं और आपको पता चल सके कि इसमें गुलाबी सुंडी है या नहीं है। अभी तक 2 टिंडे जो है वो हमने तोड़े हैं, दोनों में से एक में भी गुलाबी सुंडी जो है वो नहीं आई है, यानी कि काफ़ी अच्छा साफ सुथरा नरमा इसको हम कह सकते हैं कि नरमा का पौधा जो है वो हमें देखने को मिला। चलिएगा एक और तोड़ते हैं भाई साहब, थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं, हो सकता है कि गुलाबी सुंडी जो है वो इसके बीच में जो है वो आई हो। हम तो किसानों को यही कहते हैं भी आके देखिए, फोन पे बताने वाला हो जाएगा, पता नहीं क्या ही बता रहे हैं। और इस तरह का इतना अच्छा डेमो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तोड़ लीजिएगा, यहाँ से तोड़िएगा एक। तो ये तीसरा टिंडा जो है वो हम खेत के बिल्कुल मिड में आ चुके हैं, बिल्कुल बीच में अगर बात करें तो वहाँ आ चुके हैं। टिंडा भी इतना जो है वो पक चुका है कि आसानी से टूट नहीं रहा है। और ये देखिएगा, वाह, इसमें भी जो है वो गुलाबी सुंडी हमें देखने को नहीं मिली है। एक एक चीज़ जो है वो हम आपको ऑन कैमरा जो है वो लाइव दिखा रहे हैं, तो इसमें देखिएगा कहीं भी गुलाबी सुंडी का कोई नाम निशान तक जो है वो इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिला है। अब अगर दीपक जी बात करें तो ये कौन सा फील्ड है, फ्लैट बेड? पहला है जी, इसके अंदर हमने सीधी बिजाई है वो की है साहब, थोड़ा दिखाइए। बिल्कुल सीधा ड्रिप बिछाया, पानी छोड़ा, उसके बाद हमने बिजाई कर दी। नॉर्मल एक तो होता है कि कोई डोली वगैरह या कोई कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया इसके अंदर, सीधी बिजाई। इसमें हाथ से बीज लगाया इसके अंदर हमने, हाथ से बिजाई की हुई है इसकी। ठीक है।
और ये पहला ट्रीटमेंट है। और सब जितने भी चार अभी आपको आगे दिखाएंगे, सब में दवाइयाँ सेम जा रही है, खाद सब में सेम जा रही है, पानी सब में सेम चल रहा है, कोई कुछ अलग नहीं कर रहे। सभी पूरे चारों फील्ड जो है, चारों प्लॉट जो है वो इस पे ड्रिप पे ही है? पूरे के चारों प्लॉट ड्रिप के ऊपर है सर। ठीक, क्योंकि चलिएगा अभी जी एक ड्रिप के बारे में ये भी बताना चाहूँगा कि अभी तक किसान क्या है, जिससे छिट्टा दे रहे हैं ना, उससे क्या है कि जो खाद की वेस्टेज ज़्यादा हो रही है, आउटकम जीरो निकल के आ रही है। अगर हमें अपनी खेती को पॉसिबल करना, आने वाला जो समय है जिस हिसाब से हमारा क्लाइमेट, इस बार देखा आपने मई में कितनी गर्मी पड़ी, जून के अंदर कितनी गर्मी रही, उस गर्मी में अगर आपको अपनी फसल को बचाना है तो आपको ड्रिप के ऊपर जाना पड़ेगा। और अगली साल हम यहाँ ये भी प्लान कर रहे हैं कि कुछ और क्रॉप भी, जैसे मक्का भी ड्रिप पे हम ग्रो करने की कोशिश करेंगे, वो भी हमारा प्लानिंग चल रही है। उसके अलावा कुछ सब्जियां वगैरह भी इस एरिया के अंदर हम ग्रो करेंगे ताकि किसानों को कुछ नया सीखने को मिले। और एक जो भी युवा किसान, जो भी प्रोग्रेसिव किसान हैं, वो खेती को एक, मतलब मैं कह सकता हूँ भी एक फायदेमंद सौदा है वो बना सके। कहीं ना कहीं दीपक जी ड्रिप पे हम लोगों को इसीलिए भी आना पड़ेगा क्योंकि पानी की लगातार शॉर्टेज आती जा रही है, पानी जमीन से जो है वो पानी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ड्रिप पे आ जाएंगे तो पानी की ज़्यादा खपत जो है वो नहीं होगी। इसमें ये तो है ही साहब, पर अगर अपने को जो रिसोर्स यूज एफिशिएंसी अपनी बढ़ानी है अपने को, तो अपने को रिसोर्स में जैसे कह सकता हूँ पानी है, खाद है, कीटनाशक डाल रहे हैं, उनकी अगर एफिशिएंसी जैसे बढ़ानी है तो हमें इस तरह के डिसीजन है वो लेने पड़ेंगे आने वाले समय में। अभी तक तो प्लॉट 1 है ना? हाँ, ये प्लॉट 1 ही चल रहा है अभी अपना। अभी तक तो क्या है, वेस्टेज ज़्यादा जा रही है, 30% यूज में आ रहा है, 70% वेस्ट ही हो रहा है, चाहे पानी हो, चाहे खाद हो, चाहे आपके कीटनाशक हो। और इससे ड्रिप से अगर हम लोग करते हैं तो वो पानी तो 100% यूज में रहता है। पूरा 100% यूज, खाद इतनी डाली कि पूरी की पूरी पौधे के अंदर जा रही है। और प्रॉपर अगर सही समय पे आप जैसे खेत के अंदर रस चूसक कीट है, गुलाबी सुंडी का सही तरीके से अगर डिसीजन लेते हो तो स्प्रे की बचत होती है। अभी देख लीजिए, बाकी 3-4 डाल रहे हैं, मिला के डाल रहे हैं, चाहे करीब 2 ही होगी पर मिला 3-4 रहे हैं, हमने एक ही मिलाई, कुछ नहीं किया और रिजल्ट आपके सामने है। स्प्रे जो करते हैं, कीटनाशक जो करते हैं, वो अलग अलग घोल बना करके अलग अलग करनी चाहिए। एक दवाई भी आज के टाइम में ऐसी अगर अपन थोड़ा ध्यान से रखें तो वो भी अलग अलग काम कर रही है। अगर मैं परफिनोफोस की बात करूं, परफिनोफोस गुलाबी सुंडी को मार रही है, वो आपकी सफेद मक्खी को भी कंट्रोल कर रही है, जूं को भी कंट्रोल कर रही है। अगर डेलीगेट कोई किसान कर रहा है तो उसमें आपकी वो जूं को भी मार रही है, कुछ आपकी सफेद मक्खी को भी कंट्रोल कर रही है। और गुलाबी सुंडी तो एक एक दवाई से 3-3 दफे मिलाने की, क्या जो मिलाने के चक्कर में क्या है कि मात्रा पूरी नहीं जा रही अपने कीटनाशक की। चलिएगा अभी दूसरे प्लॉट पे चलते हैं। ये प्लॉट नंबर 2 में हम जो है वो आ चुके हैं। तो दीपक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी, ये प्लॉट नंबर 2 है, इसमें कौन सी सोइंग की हुई है? सेम वही है जी, बीज सेम है टाटा दिग्गज का जो सभी किसानों ने लगा रखा है। पानी का शेड्यूल वही है जी, उतनी स्पेसिंग पे 4 फीट पे हमने लगा रखा है। पौधे से पौधे का अंतर है वो 1.5 फीट। एक बार इसको भी। ये पूरा का आप देखिए, वो टिंडे देखिए। सबसे पहले जब भी मैं किसानों को कहता हूँ फोन पे मैं आपको टिंडे नहीं दिखा पाऊंगा, जानकारी तो आपको दे दूंगा, पर यहाँ जो चीज़ है वो आप नहीं देख पाओगे। तो मैं बाकी टिंडे दिखाने के लिए हम लोग आ गए। हाँ, आप आएंगे, मैं तो बड़ा अच्छा लगा भी आप किसानों की इतनी आपको वो एक चिंता कह सकता हूँ, मेरी एक अच्छी खबर अभी किसानों के बीच में जाने वाली है। जी। तो यहाँ पे टिंडे देखिएगा, पहले स्टार्टिंग वाले पौधे पे देखिएगा टिंडा, और उसके बाद आगे का लगातार जो है वो यही मंजर जो है वो टिंडों का हमें इसमें जो है वो देखने को मिल रहा है। आप अगर विजिट करेंगे, कैमरा जो आपकी आंख देख सकती है वो चीज़ कैमरा जो है वो नहीं देख सकता। तो इसमें आप यहाँ पे आकर के विजिट जरूर कीजिएगा। नंबर दीपक जी का वो जो है वो वीडियो की स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा। तो दीपक जी, इसमें आपने सोइंग कैसे की है? इसमें जैसे हमने क्या है कि सबसे पहले हमने डोलियाँ बनाई जी, डोलियों के ऊपर ड्रिप बिछाई और ड्रिप में पानी चला के फिर बीज है वो लगा दिया। बस इसके अंदर डोलियां हाथ से बीज लगाए। हाँ, इसमें पूरे खेत के अंदर हाथ से बीज लगाओ जी 2 एकड़ के अंदर। ठीक है। तो इसका भी एवरेज पैदावार मेरे ख्याल में वही सबकी पूरी की पूरी डाटा ले रहे हैं, इसमें पूरा निशानी कर रखी है, पूरा वैज्ञानिक डाटा भी ले रहे हैं। किसान को जो चीज़ चाहिए वो भी इसके अंदर हम कर रहे हैं लगातार। ठीक है, मतलब कि जब ये कॉटन की चुगाई हो जाएगी सारी, तो उसके बाद में एक बड़ा सेमिनार आयोजित होगा, प्रोग्राम हम आयोजित करेंगे। जो भी किसान अभी बीच में विजिट करके उन सबके नंबर ले रहे हैं, जो ड्रिप वाले किसान हैं उनका डाटा भी हम कलेक्ट कर रहे हैं ताकि ड्रिप को काम में लेके आया जाए। और अगली साल हमारा पूरा का पूरा प्लान है, हम सरकार की से भी कोशिश कर रहे हैं, सब लोगों से कोशिश कर रहे हैं, सब लोगों को यहाँ लेके आ रहे हैं ताकि सब लोग मिलजुल कर आने वाले समय में किसान के लिए कुछ अच्छा काम करें, ताकि जो कपास की पैदावार अभी हमारी नीचे की ओर जाती जा रही है उसको ऊपर कैसे लेके आया जाए। मतलब कि लास्ट में किसानों को सारा डेटा दिया जाएगा कि जो सीधी फ्लैट बेड सोइंग है उसमें कितना पैदावार हुआ, और जो ये दूसरा जो सोइंग है, बेड वाली सोइंग है, उसमें कितना अब कितना उसमें हुआ, कहाँ से हमने खाद लेके आए, क्योंकि कई बार ये होता है डेमो है तो बहुत पैसा लगा रहे होंगे सारा दिन, क्योंकि हमने यहाँ स्टाफ रखा हुआ है तो स्टाफ हम तो सारा दिन घूमते रहते हैं, पर आउटर में कई बार कोई
पास पड़ोस से जो देख रहा है बोले सारे दिन लगे रहते हैं इसमें, क्योंकि हमारा थोड़ा सा काम पर किसान के हिसाब से जो चीज़ हमें करनी चाहिए, चाहे पेस्टिसाइड है, कुछ भी है, फंजीसाइड है, पूरा का पूरा बिल लेके आ रहे हैं, वो किसान को दिखाएंगे भी इस दुकान से लिया, इस तारीख को लिया और इस तारीख को हमने डाला। तो यहाँ पे मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि एक बार पूरा फील्ड जो है वो साथ साथ चलते चलते आपको दिखाए। यहाँ पे जो है वो फेरोमोन ट्रैप्स जो है वो भी इस खेत के अंदर जो है वो हमें देखने को मिले हैं। लगातार किसान ये कह करके छोड़ देते हैं कि फेरोमोन ट्रैप का क्या असर होगा, कुछ नहीं है, ऐसे ही पैसे लगाने वाली बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। फेरोमोन ट्रैप भी अपनी जगह पे जो है वो काम करते हैं। क्यों दीपक जी? बहुत बढ़िया जी। फेरोमोन ट्रैप तो एक तरह का मैं कह सकता हूँ रमेश जी की एक कैमरा है गुलाबी सुंडी के लिए। इतना सस्ता कैमरा आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। 60 से 70 रुपए में कैमरा आ गया वो खेत के अंदर। और गुलाबी सुंडी को रोकना है ना साहब, तो ये कैमरा ही रोक पाएगा, यही आपको बताएगा कब आपको डिसीजन लेने हैं। नहीं तो वो कहते हैं अंधेरे में तीर चलाने वाली बात रहेगी, कंट्रोल नहीं आने वाली। अच्छा, ये प्लॉट नंबर 3 पे अभी जो है वो हम पहुंच चुके हैं। अच्छा दीपक जी, अब मुझे ये बताइएगा, ये साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर जो है ये क्या चीज़ है? ये हमारी एक NGO है जो किसानों के लिए काम करती है। किसानों के हित में, किसानों को कैसे अच्छी क्वालिटी की फसल तैयार करवाई जाए, कैसे उनकी पैदावार बढ़ाई जाए, कैसे उनका खर्चा कम किया जाए। तो हमारी पूरी टीम इसी के अंदर, मैं भी साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर के अंदर काम कर रहा हूँ। और जो भी काम हो रहा है वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बंधन है, उसके तहत हम करें, जो कि PI फाउंडेशन के द्वारा सपोर्टेड है। ठीक है। तो अब ये दीपक जी तीसरा प्लॉट जो है, तीसरे प्लॉट में हम आए हैं, तो इसमें ये पराली से मल्चिंग की हुई है ना? हाँ, इसमें हमने नीचे पहले डोलियां बनाई हुई जी। डोलियों के ऊपर क्या है कि पराली बिछाई, ड्रिप बिछाई, पराली लगाई, फिर हमने इसकी बिजाई की है। ठीक है। ताकि क्यों पराली का एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है, तो इसको भी हमने कहीं ना कहीं देखा भी पराली का क्या रिजल्ट आ रहा है और इशू को कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, तो उसके तहत हमने इसके अंदर पराली है वो बिछाई है। मतलब कि कहीं ना कहीं पराली का प्रबंधन करने में भी किसानों को दिक्कत? हाँ, भी दिक्कत ना आए आने वाले समय में। अगर कपास में कोई किसान इसको यूज करना चाहे और थोड़ा हमें भी इसका पता लगेगा भी रिजल्ट है वो कैसे हैं, तो उसके तहत हमने ये की है। तो कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि ये आपको दिखाता रहे साथ के साथ। और इसमें भी जो है वो एक फीट पे इसका बीज सो किया ना? बीड है जो पौधे से पौधे का जो अंतर है जी वो 1.5 फीट के ऊपर। जो ड्रिप का जो आता है स्टैंडर्ड जो सिस्टम होता है, ड्रिप के हिसाब से हमने लगाए हैं। और ये 4 फीट का जो ड्रिप आती है उसके ऊपर लगभग आप 160 के आसपास फसलें हैं वो लगा सकते हो अलग, ताकि कल को अगर किसान दूसरी फसल भी लगाना चाहे इसी पैटर्न के ऊपर तो उनको दिक्कत ना आए। ठीक है। तो अब पौधा में अगर आपको दिखाना चाहूँ तो पौधे के ऊपर बॉल अगर दिखाना चाहें, टिंडा अगर दिखाना चाहें तो वो भी आप देखिएगा। इसमें भी जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में जो है वो टिंडे हमें देखने को मिल रहे हैं। दीपक जी, कहीं ना कहीं ये पराली जो आपने लगाई है इससे कोई दिक्कत परेशानी वगैरह नहीं है पौधे के? कुछ थोड़ा हमें दिक्कत लग रही है हल्की फुल्की, क्योंकि थोड़ी ग्रोथ भी इसमें हमें दबी हुई लग रही है। पर अभी हमारा डाटा चल रहा है एनालिसिस, तो भी देखना रहेगा भी अभी बेटर, क्योंकि अगर चारों ट्रीटमेंट के कंपैरिजन में अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है। पर आगे देखते हैं अभी इसके अंदर क्या देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये प्लॉट नंबर 4 जो है वो आ चुका है। इसमें जो है वो हमने रेस्ड बेड विद प्लास्टिक शीट मल्चिंग, ये प्लास्टिक शीट से मल्चिंग आपने जो है वो कर रखी है इसमें। और जो पराली से आपने जो मल्चिंग की है उसमें क्या फर्क आपको दिखा है? इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। इसमें नीचे से पौधा पूरा भर के चल रहा है, टिंडे का साइज बहुत अच्छा आ रहा है इसके अंदर। और जो टिंडों की संख्या है पर पौधे के ऊपर वो भी आपको ज्यादा देखने को मिल रही है तीनों प्लॉटों के बिचाले। और इसके अलावा जैसे क्या है कि आने वाले समय में इसमें आप क्या है कि दूसरी फसल भी अगर कल को आप अगर सब्जियों की तरफ जाना चाह रहे हो कॉटन के बाद में, तो उसमें भी आपके बिल्कुल ये सहायक है। ठीक है। इसमें भी सेम प्रोसीजर अपनाया गया बिजाई के? प्रोसीजर पूरा सेम है जी। कीटनाशक के लिए IPM हम यूज करें, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है। बीमारियों के लिए जो एक सेम चल रहा है, बाकी सब कुछ सेम चल रहा है जी। लगाने का तरीका अलग है, बाकी कुछ भी कोई वेरिएशन नहीं है। अच्छा, बाकी सारी चीज लगाने का तरीका वो, ये स्पेस उतना ही, पौधे से पौधे का, लाइन का, कीटनाशक सेम डल रहे हैं, खाद सेम चल रही है, पानी पूरा का पूरा सेम चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 1.5 फीट की रखी गई है। और नीचे से लेकर के ऊपर तक अगर पौधा मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में टिंडे जो है वो इस बॉल जिसको बोलते हैं वो जो है वो लगे हुए हैं। इस तरफ अगर दिखाना चाहें तो ये जो प्लास्टिक बैग से जो है वो जो मल्चिंग की है इसमें पौधे का फैलाव जो है वो ज़्यादा हमें देखने को मिला और टिंडे की संख्या भी जो है वो थोड़ी ज़्यादा जो है वो देखने को मिली है। तो जी सर के अंदर और बताना चाहूंगा कि बिजाई 14 मई को है। 14 मई के हिसाब से इसको आपको देखना है, क्योंकि जनरली क्या होता है अगर अप्रैल में 10 अप्रैल के आसपास तो हाइट तो उतनी मिल सकती है, बट टिंडों की संख्या इतनी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। और इसके ऊपर से हमने क्या कि इसके टूसे भी तोड़वाए हैं हमने इसके अंदर जो भी एक
खेती के लिए अच्छी अच्छी जो चीज़ें होती है वो सब इस किसान तो छोड़ देते हैं, बोले इतनी मेहनत कौन करेगा। पर शॉर्टकट में सभी किसानों भी शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं है। अगर किसान मेहनत से भागेगा तो फिर करेगा कौन। और कोई भी धंधा कोई बिजनेस हो, मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, उसमें एफर्ट डालने पड़ेंगे तभी कुछ निकल के आएगा। ठीक है, तो ये इनका खेत है, पूरा का पूरा खेत। अगर मैं आपको एक बार फिर से जो है वो पूरा ऊपर कैमरा करके जो है वो चारों तरफ अगर दिखाना चाहूँ तो 2 एकड़ यहाँ पे जो है वो दीपक जाखड़ जी ने यहाँ पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट जो है वो अलग अलग प्लॉट बना करके उसमें जो है वो 4 तरह की बिजाई करके नरमा पे एक एक्सपेरिमेंट जो है वो चल रहा है। और इसके लिए कोई खास से कुछ अलग से वीआईपी ट्रीटमेंट जो है वो इस नरमा की फसल को नहीं दिया जा रहा है। जो आमतौर पे किसान अपने खेत के अंदर जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं, जो बीज यूज करते हैं, जो पानी जिस तरीके से लगाते हैं वो यूज कर रहे हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इन्होंने जो है वो ये ड्रिप सिस्टम से जो है ये पानी पौधे तक पहुंचा रहे हैं और हम लोग जो है वो सीधा फ्लड के तौर पे जिसको खुली सिंचाई हम कह देते हैं उससे जो वो लगा रहे हैं। सिर्फ इतना सा फर्क है। बाकी आप अगर विजिट करना चाहते हैं तो आइएगा। चलिए दीपक जी और है मेरे साथ। दीपक जी अगर बात करें तो आपने 2 एकड़ में ये यहाँ पे खेती की है, परिवार में आपके पिताजी हैं या चाचा जी हैं वो सीधा खेती कर रहे होंगे, उसमें और उसमें कितना फर्क, वो आकर के देख के गए आपके खेत? हाँ वो देख के गए हैं। वो भी पहले तो उनको थोड़ा लगा था मैं भी यार पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि किसान के जनरली होती है यार इतना कपास तो बिल्कुल डाउनफॉल में है, क्यों इतनी एफर्ट डाल रहे हो। पर अब उन्हें भी लग रहा है अभी नहीं ये इस तरीके से, वो भी अभी एग्री अभी अगले सीजन में हम इस पूरे एरिया को और बढ़ाएंगे आगे भी। अभी 2 एकड़ है तो इसको जितना कपास लगाना है पूरा का पूरा ड्रिप के ऊपर ही लगाने वाले हैं अगले वाले सीजन में। और जो भी काफ़ी किसान भी आए थे उन्होंने भी पहले ये लगा भी यार कुछ होगा नहीं, पर वो भी आके देख के बोले और अभी नंबर भी नोट करवा के बोले अगले सीजन में हम आपके साथ जुड़ेंगे और कपास की जो खेती इसी तरीके से करेंगे। अब की इस वीडियो के माध्यम से मैं जो भी कपास से जुड़े जो भी लोग हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, चाहे सीड सेक्टर के, चाहे इंसेक्टिसाइड के हैं, चाहे जो शॉपकीपर हैं जो इंसेक्टिसाइड सेल करते हैं, जो किसान हैं, उन सभी को अनुरोध करूँगा कि गिंदड़ा गाँव के अंदर आके इस डेमोस्ट्रेशन को जरूर देखिए। ये आपके लिए, इसमें किसी तरह का कोई पब्लिसिटी नहीं है, खाली क्या है कि आपके लिए जो भी कुछ है सारा का सारा, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा खर्चा नहीं चल रहा। कम खर्चे के अंदर अगर आपको ज़्यादा पैदावार लेनी है, खेती को अगर मुनाफे का सौदा बनाना है तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नहीं तो आपको क्या है कि इसके लिए आपको या तो महाराष्ट्र है, बहुत दूर दूर ट्रैवल करना पड़ता है। यहाँ तो क्या है कि 15-20 मिनट आधे घंटे का रास्ता है। आइए 10 मिनट निकालिए अपने कीमती टाइम में से, इसको आप आके जरूर देखिए। ठीक है, शुक्रिया दीपक जी। तो यहाँ पे आपको मैं किसानों को भी बता देना चाहूँगा कि ना तो मैं यहाँ पे किसी बीज कंपनी की प्रमोशन कर रहा हूँ, ना मैं किसी पेस्टिसाइड कंपनी की प्रमोशन कर रहा हूँ, ना मैं किसी किसान की प्रमोशन कर रहा हूँ, और ना इस वीडियो से किस किसान को फ़ायदा होगा, ना इस वीडियो से मुझे कोई फ़ायदा होगा। इससे अगर फ़ायदा होगा, ये अगर प्रमोशन कर रहा हूँ तो मैं खेती की एक अलग टेक्निक की प्रमोशन कर रहा हूँ, जिससे कि अपना करके कोई भी किसान जो है वो आ करके अपनी खेती को जो है वो और ज़्यादा उन्नत बना सकते हैं। लगातार पिछले 4 सालों से बीमा क्लेम पे किसान जो वो निर्भर हो चुका है, तो उस बीमा क्लेम का पीछा छोड़ने के लिए इस तरह की टेक्निक जो है वो अपनानी होगी, ताकि हमें किसी के आगे अपना पैसा दे करके भीख के हाथ जो है वो ना फैलाने पड़े। किसान के खेत में अगर फसल होगी तो ना तो किसान को मुआवजा चाहिए, ना किसान को बीमा क्लेम चाहिए। किसान को चाहिए तो उसकी फसल का बम्पर उत्पादन चाहिए, और बम्पर उत्पादन कैसे होगा वो तरीका मैंने आपको जो वो 4 तरीके दीपक जाखड़ ने एक्सपेरिमेंट इस बार किए हैं, तो वो चारों तरीकों में से कोई भी एक तरीका आप अपनाइएगा और उस पर जी तोड़ मेहनत, जैसे हम लोग खुली खेती में करते हैं तो इस तरीके से आप खेती करके और जी तोड़ मेहनत कीजिएगा। सफलता जो वो अवश्य मिलेगी। 15 क्विंटल प्रति एकड़ ना सही तो 10 क्विंटल प्रति एकड़ कम से कम जो मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। खैर, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा ताकि हर किसान तक ये वीडियो पहुंचे, और उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में युवा किसान जिस प्रकार से खेती के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने बड़े बड़े बिजनेस, बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ करके खेती में आ रहे हैं और खेती को एक घाटे के सौदे से मुनाफे का सौदा बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसी प्रकार से युवा किसानों की भागीदारी जो है वो आने वाले समय में खेती की ओर जो है वो ज़्यादा दिखाई देने वाली है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के अपनी राय, इस खेती के चारों सिस्टम को लेकर के, चारों टाइप को लेकर के आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा ताकि हर किसान तक ये जानकारी पहुँचे, हर किसान तक ये वीडियो पहुँचे, हर किसान जो है
वो इससे रूबरू हो। दीपक जी से आप अगर बात करना चाहते हैं तो नंबर जो है वो लगातार वीडियो की स्क्रीन पे मैं चला रहा हूँ, इन नंबरों पे आ करके आप जो है वो कॉल कर सकते हैं। और अगर विजिट करना चाहते हैं तो गिंदड़ा गांव से रिसालिया खेड़ा रोड की तरफ जाते हैं या रिसालिया खेड़ा से गिंदड़ा की तरफ जब जाते हैं तो उस रोड पे जो वो इनका फार्म है, यहाँ पे आकर के आप विजिट कर सकते हैं। अन्यथा और जानकारी के लिए दीपक जी को कॉल कर सकते हैं। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।